कमारों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है नाज़रीन। और वो लोग जो कि शादी के इंतजार में है, चाहे वो उनकी पहली शादी हो या फिर दूसरी शादी वाले भी, क्योंकि टैक्स बढ़ गए हैं जी। अब शादी के ऊपर भी टैक्स ये ओवरऑल शादियों के लिए पहली शादी है, दूसरी शादी, इसमें जो भी शादी का ख्वाहिशमंद है, जाहिर है जो शादी के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 10% विद होल्डिंग टैक्स जो लगा दिया है। अब इसके बाद जिन्होंने शादियां करनी है वो सोच रहे हैं कि शादियां मुलतवी कर दी जाएं या फिर शादियां जो है वो सादगी से निकाह हो जाए तो बेहतर है। गवर्नमेंट चाहती है कि शादी को डिस्करेज किया जाए, डिस्करेज ज्यादा हो गई है या शायद आबादी बहुत ज्यादा हो रही है, टैक्स लगा दो इनके ऊपर भी। जो भी सेक्टर बच गया है जो अभी तक उनकी तवज्जो से बाहर है, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है तो उस पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो शादी हॉल पे टैक्स, कल बच्चों पे भी टैक्स होगा। आपके इल्म है कि शादी हॉल्स वालों ने खुद तो अपने पल्ले से देना नहीं था, उन्होंने बिलाखिर आवाम के ऊपर ये टैक्स आयद कर दिया। तो हमारे साथ मौजूद है हमीदुल्लाह खान साहब, माहिर टैक्स अमूर। हमेशा आपको वेलकम मॉर्निंग में। अब ये क्या मामला है? मामलात वो कहते हैं जी तय हो गए हैं, लेकिन इस तय होने के अंदर भी अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो शादी हॉल्स मालिकान हैं उन्होंने तो जवाब दे दिया है टैक्स देने से। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रीवियसली इनका था कि शायद जो मैरिज हॉल ओनर्स हैं उनसे ये लिया जाए, लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट गए तो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए जिस पे अब सक्सेसफुल हो गए। अब जो बंदा शादी के लिए अपना हॉल बुक कराएगा वो 10% उसने देना है। तो अब मिनिमम समझ लें कि कॉस्ट जो बहुत ही लो लेवल पे रख के भी अगर किसी की 5 लाख रुपए है तो उसको 5,50,000 रुपये का खर्चा पड़ जाएगा। 50,000 एडिशनल है, वो कि ये एडजस्टेबल है, लेकिन जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, ऑलरेडी लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ज़ाहिर है हम मुसलमान मुल्क हैं, ये एक शरई मसला है जिसको लोगों ने पूरा करना है। इसको तो आसान बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। हम बिल्कुल इनकी अपनी अयाशियाँ तो हमेशा हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की वो ख़त्म नहीं हो रही, चाहे इनके लाहौल लश्कर हों, इनके अलाउंसेस हों या इनके जो भी एक अपनी गाड़ियाँ हों, दौरे हों, सब कुछ चल रहा है। अवाम के ऊपर टैक्स किसकी भरमार? कल की भी एक खबर है, अभी कंफर्म नहीं है, कि जो पंजाब असम्बली के जितने मेंबर्स हैं, स्पीकर है, सीएम है, इन सारे लोगों के भी जो सैलरीज या जो बेनिफिट्स हैं वो भी आलमोस्ट को 200% बढ़ा दी हैं। तो दूसरी साइड पे जो आम लोग हैं उन पे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है। तो इस तरह का जब कंट्रडिक्शन होगी तो फिर आवाम जो है ना इंतशार का शिकार होती है, लोगों में बेचैनी होती है। पहले ऑलरेडी महंगाई से लोग तंग हैं, तो इस चीज़ों का जो है ना गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए। तो और अपनी जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो तो ये उनको तनख्वाहें ना भी मिले, हमारे जो सियासतदान हैं वो तो वैसे ही काफ़ी मुल्क को खा रहे हैं, फिर उसके अलावा इनको तनख्वाहें भी चाहिए, अलाउंसेस भी चाहिए। आम आवाम जो है हर चीज़ के ऊपर टैक्स देगी, वो जो अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं या कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई खाना ऑर्डर कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स देते हैं। आप देखें कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, वो छोटी है या बड़ी है, उस बिल के साथ आपका टैक्स लग कर आता है। तो आवाम तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। मुसलमान अगर हमारे देखें तो हमारे जो खुलफा होते थे उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो सैलरी है या रेम्यूनरेशन है एक मजदूर के बराबर हो, ताकि अगर मजदूर का गुजारा नहीं हो रहा तो उसकी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं हमारी बढ़ जाए। आम लोगों के अब 37,000 है, आपका लेबर का जो मैक्सिमम रेट है वो 37,000 है। अब 37,000 में कैसे बंदा गुजारा? इनको अपनी तो पड़ी हुई है कि जी 8 लाख हो, 10 लाख हो। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी या जो हाई कोर्ट है उनके जजेस की 14 लाख रुपए से ये अपने अब इनके जो प्रोटोकॉल है वो ख़त्म नहीं हो रहे, अपने अलाउंसेस भी ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा, ये हमीद साहब क्या IMF की शर्त थी? आप बता रहे थे कि ये टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हुए जिसकी वजह से इस तरह के अब बिला वजह के टैक्सेस आयद करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो प्रिडिक्शन है कि दिसंबर एंड तक जो है ना 400 अरब से ज़्यादा का जो है ना टैक्स डेफिसिट होगा, तो उसको पूरा करने के लिए एक प्रॉपर मनसूबाबंदी प्लानिंग के साथ जाने के बजाय वो इस तरह के जो है ना, वो जिस तरह हमारी ऑलरेडी एक फायर फाइटिंग की आदत है पूरी कौम की, तो वो हुकूमत भी इसी कौम में से ही है। तो इनके भी यही है कि बस आग बुझाने वाला काम करो, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। इकानमी को कैसे बढ़ाएं, लोगों की जो है मल्टी स्ट्रीम इनकम कैसे बढ़ाए जाए। यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है ना फ्रीलांसिंग और IT के ऊपर बूम आने वाला था, तो पिछले अगर आप 2-2.5 साल से देख लें तो हम इंटरनेट का मसला ही नहीं हल कर सके, और आपका काफ़ी सारा जो है ना बिजनेस लॉस हो रहा है, और IT काफ़ी जो कंपनीज हैं उनके लिए सैलरी देना मुश्किल हो चुका हुआ है। तो हम इकानमी को कैसे बड़ा करेंगे? इस वक्त जो 10% विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, सुनने में ये आ रहा है, जो इतलात है कि जो IFBR की और जो मालिकान है मैरिज हॉल्स के, उनकी आपस में जो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि ये तमाम जो टैक्स है वो लिया जाएगा आवाम से। क्या ये बेहतर ना होता कि इसको बांट दिया जाता? आधा आधा कर रहे थे,
मैरिज हॉल के मालिकान भी पे करते, अवाम भी कुछ बीच में बोझ उठा लेते। नहीं, सबसे बड़ी जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि आप अपने लोगों को अपलिफ्ट करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। जो है आप वो उनसे छीन रहे हैं, ऊपर से टैक्स बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब तक आपके पास मल्टी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, महंगाई हो सकता है इंटरनेशनल इशू है, आप काबू नहीं पा सकते। अब वो भी हमारी जो फिगर्स आ रही होती हैं कि जी हम 39% से 6% पे आ गए, तो ग्लोबली एक ट्रेंड होता है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इन्फ्लेशन से 1-8% का फ़र्क होता है। अगर आप 6% पे आ गए तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% कैसे है? आलमी यानी मंडी कोई में चीज़ तेल की एक दूसरे कीमतें के कम साथ- होती हैं, हमारे यहाँ बढ़ा दी जाती हैं। वज़ीर आज़म तो कल ये क्लेम कर रहे थे कि 39.1% महंगाई में कमी आई है, तो ये इस तरह के इकदाम से मैं आप खुद ग्रॉसरी करता हूँ। इसे लास्ट क्लेम ईयर करेंगे या लॉस? लास्ट ईयर मैंने चावल 14,000 रुपए का 50 केजी खरीदा था, कल भी मैंने 14,000 का 50 केजी खरीदा है। तो फिर ये और कौन सी यानी कम हुई है? घी ऑयल आप देख लें तो उसकी बल्कि प्राइस 2 दिन पहले बढ़ी है। तो पता नहीं किस कौन इनको रिपोर्ट जब करता कोई है जो चीज़, यानी लागू होती है तो स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाया जाता है, उनसे मुशावरत की जाती है। चले आपने हॉल मालिकान को या मैरिज हॉल्स वालों को तो शामिल गुफ्तगू कर लिया, अवाम जिसके ऊपर सारा ये बोझ डाला जा रहा है उन्हें कहीं शामिल गुफ्तगू भी नहीं किया गया, उनसे मशावरत भी नहीं हुई। और वही बात कि अगर इतना ज़रूरी था तो फिर आधा आधा भी तो डिवाइड किया जा सकता है। नहीं, सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो मासेज हैं वो उनको स्टेक होल्डर ही नहीं समझा जाता। हम जितने हैं हमें स्टेक होल्डर नहीं समझा जाता। चंद लोग हैं जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, करता धरते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही होता है। तो इस वजह से जो है ना चीज़ें जो है ना गलत से गलत की तरफ जा रही हैं। अगर आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनसे ही सबक लेना चाहिए, ताकि अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल तक लोगों को ना लेके जाएं कि बहुत ज़्यादा कोई सबक नुकसान क्या हो जाए। होगा, क्योंकि 10% जो विद होल्डिंग टैक्स लगा, इसके बाद इससे पहले भी हम देखें शायद ज़रूरियात तमाम महंगी हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी खाने के रेट्स बढ़ चुके हैं। शादी हॉल्स वाले जब रेट देते हैं, एक माँ बाप जब उनसे लेने के लिए जाते हैं, बुकिंग करवाने जाते हैं, तो उनके रेट्स तो पहले ही बड़े हाई हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सुनने में आता है, देखने में आता है कि शादियाँ इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि वालिदैन के वसाइल नहीं है, बेटियाँ घर में बैठी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बारे में नहीं सोचा कि वो तमाम वालिदैन की इस परेशानी से गुजरेंगे। जो बेचारा वालिद 30,000 40,000 की तनख्वाह कमाता है, वो कहाँ पर अपनी बेटी की शादी करेगा जाकर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इवन हमारी जो मेड थी उनके लास्ट 2 वीक्स अर्ली जो है ना उनकी थी, तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके से यानी हम कस्टम्स में इतने फंस गए हैं कि एक मेड की बच्ची की शादी के लिए ना मिनिमम वो 70,000 चाहिए था कि खाना जो है ना खिलाया जाए, क्योंकि हमने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, सादगी से हम निकल गए। अब ये चीज़ें हमारी ना मजबूरी बन गई हैं, तो उसमें मज़ीद इजाफा जो है ना वो लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो खर्चे हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, अब ट्रैवल करना है, किसी मुल्क जाना है, 2 बंदों की बजाय जो है ना 22 बंदे जा रहे हैं, पूरा काफिला जा रहा है। अच्छा, ये हैं। कब से नाफिजुल अमल होगा ये नया कानून, और क्या इसके वापसी के कोई चांसेस हैं? कोई नहीं, चूंकि ऐसा देखें ना, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस तो है नहीं। अब ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है उस पे ऊपर टैक्स बढ़ाते जाएंगे और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पे करेंगे, बिजली के ऊपर हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिसका पता भी नहीं चलता और आपकी जेब से निकल जाता है। तो चांस तो नहीं है कि इसने वापस होना है, जो कि जाहिर है आपका ओवरऑल जो एयर एंड के ऊपर प्रिडिक्ट हो रहा है 1000 अरब का जो है ना खसारा टैक्स का हो रहा है। ये लागू ऑलरेडी जो हमारा जीडीपी है, टैक्स टू जीडीपी को 2.5-3 साल पहले 9.22% था, जो कि अब कुछ 7% पे आ गया, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अलमिया है। मिनिमम जो हमारा मुल्क है इसमें कम से कम 15% जीडीपी टैक्स का होगा तो हम खर्चे पूरे कर सकेंगे। अब गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो 18-19 हज़ार अरब हैं, और आपका टैक्स रेवेन्यू या 13,000, अब कितने अर्सा आप कर्जों पे चलेंगे, और 13,000 भी पूरा नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमीदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये एक मजम्मत इक़दाम ही कहा जा सकता है, क्योंकि शादियों को आसान बनाना चाहिए, निकाह को आसान बनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने मज़ीद उसके ऊपर टैक्स आयद करके उसे और मुश्किल बनाने की कोशिश किया, और ये अवाम के लिए बड़ा ही मेरे ख्याल में बहुत बड़ा झटका है। और अवाम इसको किस तरह से बर्दाश्त करेंगे ये तो बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, जब अवाम की चीखें निकलेंगी।